प्रॉस्पेक्ट लीगल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे कि एमपी टेंडर्स पोर्टल पे डिजिटल सिग्नेचर को कैसे चेंज किया जाता है, या फिर डिजिटल सिग्नेचर अगर ख़त्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, तो भी कैसे चेंज किया जाता है। तो डिजिटल सिग्नेचर अगर आपका पोर्टल रन हो रहा है पोर्टल पे, तो डिजिटल सिग्नेचर आप चेंज कैसे करते हैं वो इस वीडियो में दिख जाएगा। अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर इस पोर्टल में वर्क नहीं कर रहा है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है अलग से। उस वीडियो को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक देख सकते हैं, हाउ टू रन डिजिटल सिग्नेचर ऑन एमपी टेंडर्स पोर्टल। एमपी टेंडर्स जो पोर्टल है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, जिसके थ्रू एमपी गवर्नमेंट के पूरे टेंडर्स फ्लोट होते हैं और आप बिड करते हैं। अब आता है कि एमपी टेंडर्स पोर्टल में डिजिटल सिग्नेचर को चेंज करने के कारण क्या होते हैं। एमपी टेंडर्स पोर्टल पे डिजिटल सिग्नेचर को चेंज करने के मोस्टली 3 कारण होते हैं। पहला कारण, आपका डिजिटल सिग्नेचर एक्सपायर हो चुका है। दूसरा कारण, आपका डिजिटल सिग्नेचर आपके पास है बट आप चाहते हैं एक नया डिजिटल सिग्नेचर उस पर रन करना। तीसरा कारण है कि आपका डिजिटल सिग्नेचर गुम हो गया है या लॉक हो गया है और आप ऐसे में एक नया डिजिटल सिग्नेचर यूज करना चाहते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है, आपका डिजिटल सिग्नेचर एक्सपायर हो गया है और आपके पास नया डिजिटल सिग्नेचर है, वो बहुत ही आसान तरीका है। दूसरा तरीका है कि आपके पास 2 डिजिटल सिग्नेचर है, एक जिससे आप अभी लॉगिन करते हैं और एक जिससे आप लॉगिन करना चाहते हैं। आप चाहें तो आज जैसे कि आपने चेतन नाम से किसी का सिग्नेचर यूज करना कर रहे हैं, आपके ऑफिस में उसी पोर्टल पे आप चेतन की जगह आप अनिल का डिजिटल सिग्नेचर यूज करना चाहते हैं और प्रोफाइल का, जैसे आपकी बड़ी कंपनी है या गवर्नमेंट बॉडी है, और ऑफिसर चेंज हो सकते हैं। आज चेतन था, कल बीडर कोई और होगा, तो आप पूरा डिटेल्स चेंज करके उस प्रोफाइल का आप डिजिटल सिग्नेचर दूसरा चेंज कर सकते हैं, लेकिन पुराना सिग्नेचर होना चाहिए। तीसरा तरीका है कि आपको डिजिटल सिग्नेचर गुम हो गया है या खो गया है या आपका ब्लॉक हो गया है और आपको उसी पोर्टल के थ्रू, उसी लॉगिन आईडी के थ्रू टेंडर बिड करना है या टेंडर देखना है। तो ऐसे में क्या करें? तो मैं तीनों तरीका आपको बताऊंगा। पहला तरीका बहुत ही आसान है, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, उससे आपको पहला तरीका का भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे हमारे पास जो डिजिटल सिग्नेचर है उसके थ्रू। तो जो डिजिटल सिग्नेचर है उसके थ्रू अगर हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड पुट करेंगे, जो भी आपके पास है। आपका अगर जावा चल रहा होगा, देखिए मैंने क्रोम में ओपन किया है, यहाँ पे जावा रन नहीं होगा, इसलिए मेरा डिजिटल सिग्नेचर यहाँ वर्क नहीं करेगा और ना ही मैं लॉगिन कर सकता हूँ। तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया है कि आपका डिजिटल सिग्नेचर किस किस एक्सप्लोरर में वर्क करेगा और किस किस कंडीशन में वर्क करेगा। तो मैं इसका यूज करूंगा एज में। एज में भी ऐसे वर्क नहीं करता है, एज में भी वर्क करने के लिए वो एक सेटिंग है, उसको आपको करना होता है। तो उसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देखिएगा, जो कि मेरे प्रॉस्पेक्ट लीगल के यूट्यूब चैनल में है, और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख पाएंगे। अब आता है कि एमपी टेंडर्स पोर्टल को हम एज, जो माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर का नया वर्जन है, उसमें हम लॉगिन करेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी आप कर सकते हैं अगर वर्जन 10 है, बट उसमें पेमेंट नहीं किया जा सकता है। तो एज में वर्क करने के लिए यहाँ पे ई दिखना चाहिए, तभी आपका डिजिटल सिग्नेचर वर्क करेगा। इस जगह पे अगर ई नहीं दिख रहा है तो आपको सेटिंग करने की जरूरत है, जो कि दूसरे वीडियो में है, उसके थ्रू आप पूरा का पूरा प्रोसेस कीजिएगा। अब इसको हम लॉगिन करने जाते हैं। आप यहाँ पे देखिए व्हाइट आ रहा है और डिजिटल सिग्नेचर, ये जावा वर्क किया इसने और डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे, यहाँ सिग्नेचर को हमने रन करना है। सबसे पहले सिग्नेचर रन होगा। आपको अपना जो जिस सिग्नेचर से अभी तक आप लॉगिन कर रहे थे उस सिग्नेचर को आपको यहाँ पे लगाना होगा। हम इस समय दूसरे मेथड की बात कर रहे हैं, जब आपके पास दोनों सिग्नेचर हो, पहला और दूसरा, जिसके थ्रू आप लॉगिन करते थे और जिसके थ्रू आप
लॉगिन करना चाहते हैं। ये आप पहले सिग्नेचर के थ्रू आप इस पोर्टल पे लॉगिन हो गए। अब आपको क्या करना है, आपको डिजिटल सिग्नेचर को चेंज करना है तो माय अकाउंट में जाएंगे। माय अकाउंट्स में जाने के बाद आप ऑथेंटिकेशन में जाएंगे। ऑथेंटिकेशन में जाने के बाद आप डिजिटल सिग्नेचर में जाएंगे। देखिए, अगर आपको बिल्कुल ही नए बंदे का डिजिटल सिग्नेचर चेंज करना है ना, तो आप क्या करेंगे, अकाउंट्स में जाएंगे और इसके पूरे डिटेल्स चेंज करेंगे। लेकिन फिलहाल हम चूंकि केवल ऑथेंटिकेशन उसमें ही कर रहे हैं, तो हम ऑथेंटिकेशन में जाएंगे। यहाँ पे चाहे तो आप पूरी की पूरी प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, सामने वाले का हर एक डिटेल्स चेंज कर सकते हैं, अगर आप किसी नए बंदे का डिजिटल सिग्नेचर उसी लॉगिन आईडी पे लगाना चाहते हैं तो। बट अगर सेम ही इंसान का डिजिटल सिग्नेचर है तो ऑथेंटिकेशन में फिर से जाएंगे। जाने के बाद यहाँ डिजिटल सिग्नेचर दिखेगा, यहाँ से डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा एक डिजिटल सिग्नेचर जो कि एक्टिव है। आपको ये देखना होगा इसके सीरियल नंबर वगैरह, इसको क्लिक करेंगे यहाँ से और इनएक्टिव करेंगे। ये जितने भी इनएक्टिव डिजिटल सिग्नेचर है वो नीचे दिख रहे हैं, जो एक्टिव डिजिटल सिग्नेचर है वो यहाँ दिख रहा है। अब हमें इस डिजिटल सिग्नेचर को इनएक्टिव करना है, तो यहाँ से मैं इनएक्टिव करूंगा। डू यू वांट टू इनएक्टिव अ सिलेक्टेड वन एक्टिव सर्टिफिकेट, यस करेंगे तो ये लॉग आउट हो जाएगा। ये लॉग आउट हो गया। अब इसमें आपको पता चलेगा कि नया सिग्नेचर जब होता है, तो जब एक्सपायर हो जाता है तब कैसा ऑप्शन आता है, और पुराना ही सिग्नेचर को, मतलब नए सिग्नेचर को फिर कोई सा ऐड करना है तो कैसे करते हैं। तो हम फिर से लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद जाएंगे और लॉगिन करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर एक्सपायर हो गया होगा तो एग्जैक्टली सेम आएगा, ऐसा ही एक विंडो आएगा। इस विंडो पे जाके आप साइनिंग सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको दूसरा सिग्नेचर लगाना है जो बिल्कुल लेटेस्ट है तो भी आप साइनिंग सर्टिफिकेट पे ही जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स दिखेंगे। ये जावा रन होने के बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स दिखेगा। देखिए, यहाँ पे मुझे सर्टिफिकेट दिख रहा है 1 2 3। ये वो डिजिटल सिग्नेचर है जिससे मैं अब तक लॉगिन कर रहा था। ये मैंने नया डिजिटल सिग्नेचर लगाया है। अब यहाँ पे मैं ओके बटन पे क्लिक करके, जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो ये नया डिजिटल सिग्नेचर एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि मुझे ये काम नहीं करना है अभी, तो मैं बैक जाता हूँ। आप यहाँ पे जैसे नया डिजिटल सिग्नेचर है, राजेंद्र कुमार नाम से अगर नया डिजिटल सिग्नेचर है तो आप नए डिजिटल सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे और पुराना डिजिटल सिग्नेचर को यहाँ से निकाल देंगे, और यहाँ से वो नया डिजिटल सिग्नेचर डेट वगैरह सब देख के आप उसको सिलेक्ट करेंगे। ओके करते ही यहाँ पे आपका सिलेक्ट होगा। मुझे आ रहा है फेलियर सर्टिफिकेट इट ऑलरेडी यूज इन अनदर यूजर, मतलब क्योंकि सेम सिग्नेचर मैं यूज कर रहा हूँ इसीलिए। चूंकि मेरा ऑलरेडी ये सिग्नेचर है तो मैं एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट पे जाऊंगा और मैं ढूंढूंगा उस सर्टिफिकेट को जो मेरा जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। ये वाला सर्टिफिकेट मैंने अभी इसको इनएक्टिव किया था। अब फिर से मैं इसी सर्टिफिकेट को एक्टिव करता हूँ। आप चाहे तो बार बार कर सकते हैं इस प्रोसेस को। देखिए, ये लॉगिन बटन पे अब फिर से मैं चाहूंगा तो फिर से ये मैं लॉगिन कर दिया। मैंने सेम डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हुए लॉगिन किया। मैंने उसी को इनएक्टिव किया और उसी को एक्टिव किया। आप चाहें तो देखिए, मेरा सेम डिजिटल सिग्नेचर का सीरियल नंबर वो ही एक्टिव हो गया। और अब मुझे उसमें डिजिटल सिग्नेचर इस टाइप से चेंज कर सकते हैं आप। अगर आपके पास फिर से कोई प्रॉब्लम आए तो फिर से इनएक्टिव कीजिए और नया डिजिटल सिग्नेचर। अगर आपने दो जगह पे डिजिटल सिग्नेचर यूज करना है, आप समझ लीजिए आप भोपाल में हैं, एक डिजिटल सिग्नेचर आपका, और एक डिजिटल सिग्नेचर आपका गुजरात अहमदाबाद में है। अब अहमदाबाद वाला चाहता है वो टेंडर बिड करे, और आपके पास उसकी इस पोर्टल का लॉगिन डिजिटल सिग्नेचर आपके पास पड़ा हुआ है, और सेम बंदे का एक डिजिटल सिग्नेचर सामने वाले के पास है, तो आप यहाँ से इनएक्टिव करेंगे और वैसा का वैसा वो दिखेगा उनको, और वो वहां से एक्टिव कर लेंगे। जब वो उनका काम हो जाएगा और आपको जरूरत होगी तो वो फिर जाएंगे उसी पोर्टल में इनएक्टिव करेंगे, और आप अपनी एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट में जाएंगे जैसा मैं अभी गया था। जाने के बाद अपना सर्टिफिकेट नंबर देख के आप फिर एक्टिव करेंगे और आप लॉगिन कर लेंगे। ये दो
प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, नया सिग्नेचर और अगर आपके पास दोनों सिग्नेचर है तो। तीसरा प्रोसेस है कि आपका डिजिटल सिग्नेचर गुम हो गया है या आपका डिजिटल सिग्नेचर ब्लॉक हो गया और आपको नया डिजिटल सिग्नेचर आपको उसकी आवश्यकता है, उसको आपको डाउनलोड करना है और उस मतलब उसी के थ्रू आपको प्रोसेस करना है। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको उनको कॉल करना है। या फिर ये आपका डिजिटल सिग्नेचर का जो है डीएक्टिवेशन का फॉर्मेट है, डाउनलोड्स में जाने के बाद ये वाला आप फॉर्म भर के अपने जिस आईडी के थ्रू, जैसे मैंने जो आईडी यूज किया, यहाँ पे ये डाउनलोड्स में आप जाएंगे। जाने के बाद इसका जो डीएक्टिवेशन फॉर्म है, आप इस पे इसको भरेंगे, कंपनी के लेटर हेड पे इसको साइन करेंगे। इसमें जो जो डिटेल्स मांगे गए हैं, पुराना डिजिटल सिग्नेचर का डिटेल्स वगैरह सब कुछ भरने के बाद आप इस मेल आईडी पे उनको भेज देंगे। और अपने मेल आईडी उसी को यूज कीजिएगा जिसके थ्रू आप लॉगिन करते हैं। सपोर्ट डैश ई प्रॉक एट द रेट, ये एट द रेट है, ऐसा आप लिखेंगे इसमें, एट द रेट, ये ऐसा लिखा आएगा कुछ यहाँ पे, एट की जगह पे एट द रेट आएगा, यहाँ पे डॉट की जगह पे डॉट आएगा। इस मेल आईडी से आप अपने जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है इसमें जिसके थ्रू आप लॉगिन करते हैं, उस मेल आईडी के थ्रू लेटर हेड पे सील साइन करके आप ये डिटेल्स इनको मेल करेंगे। जैसे आप एमपी इसमें लिखा हुआ क्या क्या है देखते हैं। इसमें लिखा है यूआरएल, तो इसमें mptenders.gov.in, इसमें लिखा है माई लॉगिन आईडी। लॉगिन आईडी आपका मेल आईडी होगा जिसके थ्रू आप लॉगिन कर रहे हैं और जिसके थ्रू आप मेल करेंगे। इसमें लिखा है यूआरएल एनआईसी प्रोक्योरमेंट का, तो mptenders.gov.in। रीजन ऑफ डीएससी चेंज, इसमें आपका डिजिटल सिग्नेचर ब्लॉक हो गया है और आप उसको अनलॉक कर नहीं पा रहे हैं, यही कारण लिख दीजिएगा और जिसके कारण से आपको चेंज करना पड़ रहा है। नेम ऑफ कंपनी, आपकी जो भी कंपनी का नाम। नेम ऑफ यूजर, मतलब जिसके नाम पे वो डिजिटल सिग्नेचर है। रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी, इसका मतलब आपका जो मेल आईडी है वो मेल आईडी डालना है। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, जो आपने ऑफिस एड्रेस डाला था। कॉन्टैक्ट नंबर, ओल्ड डिजिटल सिग्नेचर सीरियल नंबर और डिजिटल सिग्नेचर होल्डर का नाम। अगर सेम नाम से है तो सेम नाम आप डालेंगे, अगर किसी और के नाम पे था वो। ओल्ड डीएससी एक्सपायरी डेट वो आप डालेंगे। पैन नंबर ऑफ न्यू डिजिटल सिग्नेचर होल्डर, पैन नंबर न्यू डिजिटल सिग्नेचर सीरियल नंबर आप डालेंगे। न्यू डीएससी होल्डर्स नेम डालेंगे। अगर डिजिटल सिग्नेचर इस बार किसी और के नाम से बनाया था, पिछली बार राम के नाम से बने थे जिसका कि आपको चेंज करना है, और इस बार श्याम के नाम से बनाया है जिसको आपको चेंज करना है। न्यू डिजिटल सिग्नेचर एक्सपायरी डेट, ये डालने के बाद आप यहाँ पे साइन करेंगे, डेट लिखेंगे, सील कर लगाएंगे और उसके बाद अपने जो मेल आईडी यहाँ पे आपने लिखा है उसके थ्रू आप उसको भेज देंगे ये मेल आईडी पे, जो मैंने आपको अभी बताया था शुरू में, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इससे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस नंबर पे कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं, वो इसमें गाइड करेंगे। ये लोग सपोर्ट सिस्टम इनका अच्छा है। थोड़ा हो सकता है कभी कभी टाइम लगा है फ़ोन उठाने में, लेकिन एक बार फ़ोन उठाएंगे तो वो बिल्कुल आपका सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट करने के बाद इस तरह से आपको तीनों तरीके मैंने बता दिए। पहला तरीका, आपका नया डिजिटल सिग्नेचर या एक्सपायर हो चुका है सिग्नेचर और आपको नया डिजिटल सिग्नेचर यूज करना है। दूसरा है कि आपके पास दोनों सिग्नेचर है, आपको एक्टिव इनएक्टिव करना है। तीसरा तरीका, आपका डिजिटल सिग्नेचर गुम हो गया है या ब्लॉक हो गया है तो आपको डिजिटल सिग्नेचर नया डालना है और उससे लॉगिन करना है। तो ये तीनों प्रोसेस मैंने आपको बता दिए हैं। इस तरह से आप डिजिटल सिग्नेचर को एमपी टेंडर्स पोर्टल या ई प्रोक्योरमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है या एनआईसी के द्वारा बनाए हुए किसी भी पोर्टल के थ्रू, ये पोर्टल जो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स ने बनाया है, एनआईसी के द्वारा बनाए हुए किसी भी पोर्टल में यही सिस्टम वर्क करता है। आप यूज कर सकते हैं इस प्रोसेस का और अपने डिजिटल सिग्नेचर को चेंज कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।